कोरोना वायरस के आउटब्रेक की वजह से ना बहुत से स्टूडियोज़ ने ये सोचा है कि अगले जो 2-3 महीने हैं वो काफ़ी मुश्किल गुजरने हैं। तो उन्होंने स्टूडियोज़ ने ये सोचा है कि हम जो है अपनी मूवीज़ को थिएटर में रिलीज़ नहीं करते, बल्कि जो वीओडी है उसके ज़रिए लोगों तक पहुंचाते हैं इस मूवी को। अब जो वीओडी है बेसिकली इसका मतलब है वीडियो ऑन डिमांड। अब जब वीडियो ऑन डिमांड का लफ्ज़ सुनते हैं हम लोग तो हमारे जहन में आता है नेटफ्लिक्स, होलू, यूट्यूब वगैरह, तो वो भी वीओडी ही है, लेकिन ये किसी और वीओडी की बात कर रहे हैं। अब जो बेसिकली वीडियो ऑन डिमांड या वीओडी है वो दो तरह का होता है। एक होता है इंटरनेट के ज़रिए जिसमें नेटफ्लिक्स, डिज्नी वगैरह आ जाती हैं, डिज्नी प्लस, HBO मैक्स आ जाता है। और दूसरी वीओडी होती है जो सैटेलाइट के ज़रिए होती है, जैसे सेट टॉप बॉक्स वगैरह होता है ना, उसकी मदद से। अब कई दफ़ा ऐसे होता है कि मूवी थिएटर में रिलीज़ होती है, फिर उसके बाद जब उसका थिएट्रिकल रन पूरा हो जाता है फिर उसके बाद वो वीओडी पे आती है, यानी कि इंटरनेट और सेट टॉप बॉक्स वगैरह पर इकट्ठे आ जाती है, फिर साथ में उसकी ब्लू-रे DVD भी आ जाती है। लेकिन इस आउटब्रेक की वजह से कई मूवीज़ डायरेक्ट पहले वीओडी पे आ रही हैं, यानी कि सिर्फ सैटेलाइट की तरफ से आ रही हैं, फिर उसके बाद वो DVD रिलीज़ होगी, फिर उसके बाद वो इंटरनेट पर आएंगी। तो जो वार्नर ब्रोज है वो सोच रहे थे कि यार जून में इनकी रिलीज डेट है वंडर वुमन 1984 की, तो उन्होंने सोचा कि यार क्या पता तब तक हालात ख़राब हों। तो उसके जो चेयरमैन एग्जीक्यूटिव वगैरह हैं उन्होंने ये सोचा कि हम अपनी इस मूवी को वीओडी पर रिलीज़ करते हैं, यानी कि सिर्फ सेट टॉप बॉक्स वगैरह पर। और याद रहे कि जो वंडर वुमन 1 थी उसने तकरीबन 800 मिलियन के करीब पैसे कमाए थे, और जाहिर सी बात है इनकी यही उम्मीद होगी कि 1984 वाली जो मूवी है ये तकरीबन 1 बिलियन तो एटलीस्ट कमाए। तो अगर ये उसको वीओडी पर डालते हैं तो 1 बिलियन वाला काम तो है बहुत मुश्किल लग रहा था। तो फिर शायद उन्होंने सोचा होगा यार अभी तो 3 महीने हैं, अभी हम देखते हैं कि अगर मई तक काम सारा ठंडा हो जाता है तो हम इसको पूरी थिएट्रिकल रन देंगे, यानी कि इसको अच्छी तरह रिलीज़ करेंगे, हर जगह पर रिलीज़ करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सके। खैर वैसे तो ये मूवी आएगी जब इसकी थिएट्रिकल रन पूरी होगी, तो उसके बाद ये हमें HBO मैक्स पर भी देखने को मिलेगी और सेट टॉप बॉक्स वगैरह पर तो चलेगी ही, और DVD जो है ब्लू-रे वो भी मिलना शुरू हो जाएगी। और अगर हम सिर्फ वीओडी सैटेलाइट वाले को देखें तो कितनी प्राइस होनी है, $15 से $20 के करीब होगी उसकी प्राइस, एक रेंटल की प्राइस जो है। तो उसका अगर आप हिसाब लगाएं तो तकरीबन 7-8 मिलियन लोग जाके देखें तब जाके कहीं उनको प्रॉफिट आना शुरू होगा। तो वो बहुत ही औखा काम हो जाएगा उनके लिए एडजस्ट करना इसमें। और फिर अगर हम इंडिया पाकिस्तान की देखें तो अगर स्ट्रीमिंग सर्विस पे आ भी जाती है तो मोस्टली लोगों के पास जो है सर्विस होती है वो ज़्यादातर किसकी होती है, नेटफ्लिक्स की होती है, या हुलू की होगी, या अमेजोन प्राइम की होगी। HBO मैक्स के जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम है इंडिया पाकिस्तान में, तो यहाँ पर तो मोस्टली टोरेंट ही चलना था, तो इसलिए यहाँ से जो आने वाला प्रॉफिट है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाना था। तो जिस मूवी से उन्हें बहुत ज़्यादा उम्मीद होनी थी कि ये हमें बिलियन क्रॉस करवा के देगी, वो भी ख़तरे में पड़ती जा रही थी। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि नहीं यार हम पूरा थिएट्रिकल रन करेंगे तब जाके इसको वीओडी पर डालेंगे। और अगर कोरोना की वजह से हालात ठीक नहीं होते तो इस मूवी को ये जून से जुलाई भी लेकर जा सकते हैं, और अगस्त तक सुना है कि इसकी डेट जो है वो डिले हो सकती है। बस दुआ यही है कि जो कोरोना वायरस वाला सीन है ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, ताकि थिएटर में जो मूवीज़ वगैरह का सिलसिला है, जो मैचेस हैं क्रिकेट के, फुटबॉल वगैरह के, सब कुछ रुक चुका है, तो वो जल्दी से जल्दी दोबारा शुरू हो सके। खैर ये न्यूज़ थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों तक न्यूज़ पहुंचा दूं और आप लोगों को वीओडी के बारे में भी बता दूं कि वीओडी क्या होता है और उसकी कितनी टाइप्स हैं। 2 टाइप्स हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, इंटरनेट और सैटेलाइट। खैर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह हाफिज़।